सब तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? एमडी सर का आशीर्वाद लगातार हम सब पे बरसता रहता है। और साथियों, आज इसी का कमाल है कि आज संस्था अपनी 30वीं वर्षगांठ पे है। दोस्तों, नाम अमन श्रीवास्तव है, रहने वाला छोटे सी सिटी रायबरेली का हूं। जहां पर झुमका गिरा था उसको बोलते हैं बरेली, और जहां पर मिला था वही है अपना शहर रायबरेली। पढ़ाई करने के साथ में पार्ट टाइम मैंने नौकरी किया। परिस्थितियां कुछ ऐसी डगमगाई कि मजबूरी में मुझे नौकरी करना स्टार्ट करना पड़ा। रायबरेली से मैं लखनऊ आया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। एसएससी मैंने ग्रीन प्लस का कार्ड बनवाया महिंद्रा के अंदर में, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी डगमगाने की वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ी। लेकिन दिल बहुत जिद्दी था, बहुत ड्रीमर था, सपने बहुत बड़े थे, करना कुछ डिफरेंट था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि ना हम बहुत ज्यादा एजुकेशन में थे, बहुत पढ़ाकू विमान थे नहीं, बहुत अच्छे लेवल के डांसर थे नहीं, बहुत अच्छे लेवल के एक्टर नहीं थे, पेंटर नहीं थे, सिंगर नहीं थे। एक आम आदमी के पास लग्जरी जीवन जीने का और क्या उपाय होता है? बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास में था नहीं। लेकिन कहते हैं कि जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन जिगर में आंधी जरूर होनी चाहिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब जेब में गांधी नहीं थी, तो जिगर में कुछ बड़ा करने की आंधी जरूर थी। ऊपर वाला जो ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, उसने बोल दिया तथास्तु। साथियों, मैं भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। जो मेरी मुलाकात इस इंडस्ट्री से हुई, लगभग 4 साल बीत चुका है इस इंडस्ट्री में। बड़े सोच, बड़े ड्रीम्स, कट्टरता की भावना लेकर के इस व्यापार को मैंने स्टार्ट किया। बहुत कुछ पता नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट, पढ़ाई चल रही थी, साथ में मजबूरी में नौकरी चल रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग का एन और एम नहीं जानते थे। जब स्टार्ट किया तो सबसे पहला हमारे घर से विरोध स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता है, आज मैंने कोई तैयारी नहीं की है यहां पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा, और वादा है आपके दिल तक जाएगा। जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहला विरोध मेरे घर से शुरू हुआ, मेरे पिताजी का, कि देखो जी, ये तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने के बाद में BMW आके खड़ी हो जाएगी। हमारे रिश्तेदारों को जब पता चला तो पूरे खानदान का सबसे नालायक लड़का अगर कोई माना जाता था तो वो मैं माना जाता था, क्योंकि पूरे खानदान के विरोध में जाकर के मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। कोई पक्ष में नहीं था, एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है मेरी मां। उनको छोड़ करके पूरे खानदान में एक लौता ऐसा प्राणी नहीं था मेरे दोस्त, जिसने मुझे इस काम को करने के लिए एग्री किया होगा। दूसरा विरोध, जब मैं दोस्तों के बीच में जाने लगा तो मानो जैसे तगादा करने वाले आते हैं ना, वसूली करने वाले, तो उस निगाहों से मुझे देखना स्टार्ट कर दिए कि बोला सामने आएगा, पैसा मांगेगा, ज्वाइनिंग की बात करेगा, नेटवर्किंग की बात करेगा, 2 जोड़ने की बात करेगा, कुछ खरीदने और कुछ बेचने की बात करेगा। एक काम करते हैं भाई, इससे अच्छा है तो इससे दूर रहते हैं। बड़ा तकलीफ हुआ मुझे उस टाइम पे, जिन दोस्तों के साथ मैंने दिन रात बिताए, घूमे फिरे, जिनको लंगोटिया यार हमने माना, बहुत सच्चे और अच्छे दोस्त रहे, वो धीरे धीरे मेरे से बिछड़ना स्टार्ट हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना मेरे साथ क्यों घट रही है। आज समझ में आता है। उस टाइम पे मेरी दोस्ती छूटती चली गई, मेरी रिश्तेदारी छूटती चली गई, मेरा कॉमन लाइफ स्टाइल छूट गया पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज जो मुझे इस इंडस्ट्री में टिका के रखा,
क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा था इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी थी इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मैंने मेरे गुरु के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम किया था। मुझे एक बात तो पता था कि जिसने पैदा किया है वो कभी गलत नहीं सोचेगा। सोच सकता है क्या? धरती पे लाने वाले मां बाप आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, और इस इंडस्ट्री में लाने वाला आपका अपलाइन, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका अपलाइन एक तरफ। जिस व्यक्ति ने इस बात को एग्री कर लिया, मैं कहता हूं उसका नेगेटिव रिश्तेदार कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसका नेगेटिव दोस्त कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसका नेगेटिव एटमॉस्फेयर कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसने अपने इस इंडस्ट्री के अंदर में जन्म देने वाले अपलाइन को सर्वोपरि मान लिया है, बोला गुरुजी दुनिया एक तरफ, लेकिन आप जो बोलोगे वो एक तरफ। इसी मानसिकता के साथ में मेरी प्रीवियस कंपनी के अंदर में मैंने काम किया। करीब 4 साल मैंने उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में दिया। मुझे नहीं पता था बिजनेस कैसे होता है, मुझे नहीं पता था व्हाट इज द रियल फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता था इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मुझे नहीं पता था इसमें दांव पेच क्या, कैसे क्या लीडर्स करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। कोरा कागज। इस इंडस्ट्री में पहली बार, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेरी प्रीवियस कंपनी के बारे में, और लगभग लोग उसी कंपनी से यहां पर बैठे भी हुए। भाई एक बार हल्ले के साथ में बता सकते हो कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। साथियों, पूरी मजबूती के साथ, नाम कोई नहीं लेगा, पूरी मजबूती के साथ, कट्टरता के साथ 4 साल मैंने बिताए, बड़े सोच के साथ, बड़े ड्रीम के साथ। कुछ समय बीतने के बाद कहते हैं कि प्रभाव लाइक अ गन, हम अपलाइन को अपने टीम में जाने के बाद में ब्रह्मांड, भगवान सब कुछ बनाते हैं, और ये एक प्रथा है, ये एक प्रोसेस है, ये हम सभी को करना पड़ता है। इससे एक प्रभाव क्रिएट होता है, और प्रभाव लाइक अ गन, गन बंदूक के समान होती है। अच्छे हाथ में होगा यूज होगा, गलत हाथ में होगा मिसयूज होगा। मेरे द्वारा बनाई गई टीम को मेरे अपलाइन के द्वारा, मेरे ही द्वारा बनाए गए प्रभावों के माध्यम से कूटनीति करके जब ब्रेक किया गया, तो मुझे एक चीज एहसास हो गई। मैं इस इंडस्ट्री में क्यों दोबारा काम कर रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। पैसा कमाने का जो इच्छा है वो सबकी होती है। हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में, इस हॉल के अंदर में बैठा है कुछ बड़े सपने लेकर के, वेद विद्या के अंदर में डायमंड बनने के लिए, महाराजा बनने के लिए, करोड़पति इस इंडस्ट्री में आया है लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए। मैं भी आया था, दिन रात एक कर दिया मैंने। शायद मेरी मेहनत को समाज, दुनिया, मार्केट, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपलाइनों के द्वारा जब मेरे ही टीम में कूटनीति करके मेरी टीम को खराब किया गया, तो एक कसम मैंने उस दिन खाई कि अमन श्रीवास्तव, आज के बाद तुम्हारी टीम के अंदर में ये किसी के साथ में नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। जो दर्द मैंने सहे हैं, वो दर्द मेरी टीम के अंदर में जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेगा। इस व्यापार में पुनः स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य बना, बहुत सारे कमिटमेंट जो मेरे से किए गए थे वो फेल हुए। एक कसम मैंने उस दिन खाई, जब उससे मैं तकलीफ, उसकी पीड़ा मुझे अंदर तक हुई, तो मैंने एक कसम खा ली कि आज के बाद अमन श्रीवास्तव, तुम्हारी टीम के अंदर में काम कोई भी करे, कैसा भी करे, लेकिन जो तुमने कमिटमेंट कर दिया वो कुछ भी कर लेना, जान पे खेलना, उस कमिटमेंट को निभा देना मेरे यार। जब मेरे ही वहां पर कई सारे अपलाइन, जिनको मैं प्रेरणा का स्रोत मानता था, जब उनके माध्यम से अबे तबे तू तड़ा कई सारे बॉसगिरी स्टार्ट हो गई, तो मुझे एक चीज महसूस हो गई बीइंग अ लीडर, कि ये नहीं होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर में। तब मैंने एक कसम उस दिन खाई कि ये इंडस्ट्री बॉसगिरी से नहीं, भाईगिरी से भी चलाई जा सकती है। ये इंडस्ट्री तानाशाही से नहीं, लीडरशिप से भी चलाई जा सकती है। ये इंडस्ट्री कूटनीति करके नहीं, एक बढ़िया सा प्यारा सा स्ट्रेटजी बना के भी चलाई जा सकती है।
ये इंडस्ट्री किसी को गिरा के नहीं, किसी को उठा के भी बनाई जा सकती है। और साथियों, आज से 8 या 9 महीना पहले 7 मार्च हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कंपनी जो लाखों दिलों पर राज करती है, वेद विद्या संस्था के रचयिता आदरणीय श्री पदम सिंह सर से मेरी मुलाकात होती है। इस इंडस्ट्री से विश्वास टूट चुका था पूरी तरीके से कि जो वहां पर हुआ फिर यहां पर ना हो जाए। लेकिन सर ने एक विश्वास दिलाया कि अमन जी, एक बात बताना कि घर के अंदर में आपके परिवार में कई सारी शादी हुई होंगी, तलाक भी हुए होंगे, तो क्या आप शादी नहीं करोगे? मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल। बोला कई सारे आपके घर के अंदर में लोग फेल भी हुए होंगे 12th क्लास, क्या आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाना नहीं चाहोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल पढ़ाऊंगा। बोला क्यों? जरूरी है कि पांचों उंगली एक जैसे, सारे लोग, सारे लीडर एक जैसे होंगे? मैंने कहा नहीं सर, मेरे को एक वादा, एक विश्वास पदम सर ने दिलाया। मैं चाहता हूं कि जब मैं सर का नाम लूं, एक बार सर के लिए प्यारी से दमदार हल्ले वाली क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए, जोरदार। सर ने एक विश्वास दिलाया कि बोला अमन जी सात्विक आदमी हूं, बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे एमडी आपने देखे होंगे, लेकिन मेरे साथ 3 महीना बिता दो मेरे दोस्त, अगर आपको घमंड ना हो जाए कि यार ऐसा भी कोई मेंटरशिप होती है, अगर आपको प्राउड ना हो जाए यार ऐसी भी कोई कंपनी होती है, अगर आपको विश्वास ना हो जाए कि यार ऐसा भी कोई साथ होता है, तो आप मुझे बताना। साथियों 8 महीना बिता चुका हूं। कितने? 8 महीना बिता चुका हूं। अगले 2 महीने के बाद 9th रैंक, 10 दिन के बाद 9th रैंक करके आ रहा हूं। अगर मैं 10 महीने की इनकम टोटल बातचीत करूं तो लगभग 22 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर 5 महीने की बात करूं, जहां पर मैं 2030-2032 तक सोच नहीं पा रहे थे कि कभी हमारे पास भी लग्जरी गाड़ी आएगी, लग्जरी लाइफ होगी, साथियों अगले 5 महीनों के अंदर में गुरुदेव के आशीर्वाद से, जो मेरे माधव हैं उनके आशीर्वाद से, वेद विद्या के दमदार प्रोडक्ट के वजह से, दमदार पे आउट की वजह से, साथियों ऑडी Q3 प्रीमियम प्लस लेकर के आ रहा हूं आपके बीच में। ये ताकत, ये अचीवमेंट इस दमदार संस्था के अंदर में है, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, दमदार मेंटरशिप के अंदर में है। अगर जिस मानसिकता के साथ मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं आप कर गए, साथियों वो दिन दूर नहीं होगा, ये स्टेज आपका होगा, ये माइक आपकी होगी, ऑडी आपकी होगी, डायमंड आपका होगा, जिंदगी आपकी होगी और आपकी जिंदगी अपने मुताबिक होगी। क्या टिके रह सकते हैं? 4 साल टिके रह सकते हैं? 4 साल टिके रह सकते हैं बिना किसी के सुने हुए, बिना किसी के माने हुए, बिना लेफ्ट राइट हुए? खाओ अपनी अपनी वाली की कसम। 4 साल टिक सकते हैं? साथियों एक बात का मैं दावा कर सकता हूं, अगर आप 4 साल इस इंडस्ट्री के अंदर में टिक गए, कसम पैदा करने वाले की दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके, जो आपको ऑडी भी चलने से रोक सके, जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके, जो आपको सेलिब्रिटी बनने से रोक सके। टिकने के लिए तैयार है? देने के लिए तैयार है? सफर में साथ बने रहने के लिए तैयार है? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।